धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को प्राणवायु और अपान वायु का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, योगी जन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कितने ही योगी जन नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को मानने वाले हैं। प्राण का स्थान हृदय में और अपान का स्थान गुदा में होता है, और श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर और श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। इसलिए योगी जन पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं और वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसी को योगी जन पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। उसके बाद ना ही श्वास बाहर जाता है और ना ही श्वास भीतर ही जाता है। इसी अवस्था को कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं और वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु को उसके पीछे पीछे और अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है और इसी को योगी जन रेचक कहते हैं। हे पार्थ, 4 भगवान नाम से पूरक और 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। अधिक खाने वाले या फिर बिल्कुल न खाने वाले यह प्राणायाम नहीं कर सकते और उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम ही यज्ञ है और यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन से मुक्त हो जाते हैं।